अब आ जाएं आप मुजारे मजहूल की तरफ और मुजारे मजहूल बनाने के स्टेप्स जो हैं वो नोट कर लें। सुलासी मजीद फी अब्वाब से मुजारे मजहूल बनाने का फॉर्मूला। स्टेप नंबर 1, आखिरी को छेड़ना नहीं है। आखिरी को छेड़ना नहीं। स्टेप नंबर 2, सेकंड लास्ट ब्रैकेट में फिर लिख लें ऐन कलिमा। सेकंड लास्ट को छोड़ना नहीं। माजी में उसको जेर किया था, मुजारे में उसे जबर कर दे। फिर सुन ले स्टेप नंबर 1, आखिरी हर्फ को छेड़ना नहीं, सेकंड लास्ट को छोड़ना नहीं, जबर करना है। स्टेप नंबर 3, सिर्फ जोर किस पे? सिर्फ अलामत मुजारे को पेश कर दे। सिर्फ अलामत मुजारे की हरकत जो है वो बदलनी है आपने, और उस हरकत को किस में बदलना है? पेश हरकत में बदलना है। माजी में था ना बाकी तमाम हरकतें पेश की थी, मुजारे में बाकी तमाम हरकतें नहीं करनी, सिर्फ अलामत मुजारे की हरकत जो है वो पेश करनी है। ओके जी। दाल खा लाम रूट लेटर्स है, इस्तेमाल हुए ये बाबे फाल में। क्या बनेगा माजी मुजारे? शाबाश। अद खला और मुजारे युद खिलू। दाल खा लाम जब बाबे फाल में आए तो डिक्शनरी में बताया इसके माना है दाखिल करना। दाखिल करना। अदखला उसने दाखिल किया, इससे मजहूल आप बना चुके हैं, जो कि क्या बनेगा? उदखिला। तर्जुमा बना उसको दाखिल किया गया। युदखिलू के माना है वो दाखिल करता है या वो दाखिल करेगा। अब हमने इसका मजहूल बनाना है। स्टेप्स अप्लाई करते हैं इस पे। आखिरी को छेड़ा नहीं, पिछले को छोड़ा नहीं, क्या किया? जबर। स्टेप नंबर 3, अलामत मुजारे पेश के साथ रिप्लेस करनी है। वहां पर पहले पेश है, आप मिटाएं फिर पेश लगाएं, ठीक है, ताकि पता चले कि कायदा अप्लाई हुआ है। वो पेश इसका अपना पेश था, अब ये कायदे वाला पेश है, तो ये बन गया जी युद खलू। युद खलू के माना उसको दाखिल किया जाता है या उसको दाखिल किया जाएगा। आसिफ क्लियर हो रही है बातें? चले माशाल्लाह। तो फिर बाबे तफील से मुजारे मजहूल क्या बनेगा? बाबे तफील का मुजारे क्या है? युफाइलु बाबे तफील का मुजारे है एक्टिव वॉइस में। इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करना है, क्या करेंगे? आखिरी को छेड़ना नहीं है, ऐन को जबर कर देना है, पेश को मिटा के फिर पेश डाल देना। ये बन गया जी युफाअलु। युफाअलु। आइन लाम मीम जब बाबे तफील में आया था तो क्या बना था माजी? अल्लमा मुजारे युअल्लिमु। तो अब आइन लाम मीम यहां पर डाल देंगे तो ये बन जाएगा युअल्लमु। युअल्लिमु के माना थे वो सिखाता है या वो सिखाएगा। युअल्लमु के माना उसको सिखाया जाता है या उसको सिखाया जाएगा जी। मुफाअला बाबे मुफाला से मुजारे क्या लिखा हुआ है? युफाइलु। मजहूल बनाए, आखिरी को छेड़े ना, पिछले को छोड़े ना, जबर, और अलामत मुजारे पेश करनी है, लगी हुई है लेकिन हम मिटाकर लगाएंगे, बन गया युफाअलु। युफाअलु। हसन बाबे मुफाला से एक लफ्ज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ठीक है? मुहासबा। मुफाला से मुहासबा। मुहासबा से माजी मुजारे क्या बनेगा? एक्टिव वॉइस से जी। हासबा युहासिबु। हासबा युहासिबु इसके माना होते हैं हिसाब लेना, ठीक है? हिसाब लेना, मुहासबा। अच्छा, रूट लेटर्स क्या है? हासीन बा। अब मैं यहां पर डाल रहा हूं तो ये लफ्ज क्या बन जाएगा? युहासबु। युहासबु। फम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफा युहासबु हिसाब यसीर। युहासिबु का क्या मतलब है? वो हिसाब लेता है, ठीक है?
या लेगा। युहासबु उसका हिसाब लिया जाता है या लिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जैसे उसका आमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा, तो उसका आसान हिसाब लिया जाएगा। अब ये तर्जुमा जब आप लाएंगे ना एक्टिव पैसिव के हिसाब से तो आपको इंशाल्लाह ताला मजा आएगा। अगला है जी तफाउल। तफाउल का मुजारे क्या लिखा है? यतफअलु। हाँ जी, इसका मजहूल बनाए, आखिरी को छेड़ना नहीं है, पिछले को छोड़ना नहीं है, जबर करना है, पहले जबर है, मिटाएं फिर जबर लगाए और अलामत मुजारे पेश के साथ करते हैं। तो क्या बन गया? युतफअलु। 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 तो फा इन लाम की जगह हम वही काफ बा लाम रूट लेटर्स रखते हैं, तो क्या बन गया? युतकब्बलु। ठीक है। यतकब्बलु के माना थे वो कबूल करता है या करेगा, युतकब्बलु उससे या उसको कबूल किया जाएगा या जाता है। ठीक हो गया जी। अगला बाब है हमारा तफाउल। जी, तफाउल का मुजारे आप क्या लिखा हुआ देख रहे हैं? यतफाअलु। इसको चेंज करें, क्या बनेगा? युतफाअलु। ठीक है। अब काफी प्रैक्टिस हो गई है तो अब आप खुद कर सकते हैं। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बना के मुझे बता दे। ठीक है जी। तो बाबे तफाउल का मुजारे मजहूल क्या बना? युतफाअलु। इफ्तिआल का माजी मुजारे लिखा हुआ है इफ्ताअला यफ्ताइलु। माजी मजहूल आपने फिल कर दिया उफ तो इला से। अब मुजारे मजहूल फिल करेंगे तलहा, क्या बनेगा? युफ्ताअलु। माशाल्लाह, युफ्ताअलु। जी शाहरोज, इनफियाल से मुजारे मजहूल बनाए। युनफाअलु। मैंने कहा था ना माशाल्लाह आप ज़हीन लोग हैं। तो इनफियाल से मुजारे मजहूल नहीं बनेगा। ठीक है। लास्ट बाब इस्तिफआल। साकिब, इस्तिफआल का माजी लिखा हुआ है इस्तफअला, मुजारे लिखा हुआ है यस्तफइलु। माजी मजहूल बन गया उस्तुफइला, तो मुजारे मजहूल क्या बनेगा? युस्तफअलु। माशाल्लाह, युस्तफअलु। युस्तफअलु। अब ये जो पैटर्न्स है ना, इनके साथ इंशाल्लाह आपका जहन जो है ना मैच कर जाएगा कहीं ना कहीं। आप कहेंगे यार ये पैटर्न सुना सुना सा लग रहा है। ठीक है ना, उससे इंशाल्लाह ताला आपको मदद होगी। ले जी माशाल्लाह, हमारा फेल मजहूल का माजी और मुजारे मुकम्मल हो गया। ओके जी। अब अगला कॉलम है फेले अम्र का। अब फेले अम्र आपका टेस्ट है। मैं हर एक को एक मादा दूंगा, ठीक, और तरतीब बाबों की यही है। उससे आपने फेले अम्र मुझे बना के देना है और हमने इस कॉलम में रूट लेटर्स की जगह फा एंड लाम डालकर तो उसको लिख लेना है। ओके जी। फरुख, नून, फा और काफ के रूट लेटर्स हैं। बाब है आपका पहला इफ़आल, माजी मुजारे शाबाश। अब आपके पास चार्ट है, देखें, अगर नहीं याद होता बल तो याद ही है आपको, नहीं होता तो देख के बता दें माजी मुजारे क्या बनता है जी। अनफका, एक्सीलेंट। अनफका युनफिकु। अनफका युनफिकु इनफाक के माना होते हैं खर्च करना। सही। फेले अमर बनाना है हमने। मुझे बताएं फेले अमर किससे बनेगा, माजी से या मुजारे से? फेले अमर मुजारे से बनता है। फेले अमर मुजारे से बनता है, माजी से फेले अमर नहीं बनता। दूसरी बात यह कि मुजारे के सारे सीगों से बनेगा नहीं, सिर्फ सेकंड पर्सन से बनेगा। सेकंड पर्सन के सीगे कौन से हैं? तुनफिकु, तुनफिकानी, तुनफिकूना, तुनफिकीना, तुनफिकानी, तुनफिकना। ठीक।
अब इन 6 में से किसी एक से मैं आपसे बनवा लूंगा। तुनफिकूना से बनाना है। अच्छा फरूक, फेल अमर बनाने के स्टेप्स याद है? नहीं है? हसन याद है क्या स्टेप्स है? आखिरी हर्फ को जज़म नहीं करना, वो तो दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है जो सीखा आपके पास मौजूद है उसे मजूम करना है, ठीक है। और ऊना वाले मजूम कैसे होते हैं? नून ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 होता है अलामत मुजारे हटाने के। अगर पढ़ा जा रहा हो, मतलब फेल अमर तैयार हो जाता है, फेल अमर तैयार हो जाता है, ना पढ़ा जाए तो फिर हमज़तुल वस्ल को कॉल की जाती है, ठीक है ना। ये सारे स्टेप्स आपको याद है। अच्छा, बाबे फाल से अब जब आपने फेल अमर बनाना है ना, तो आसिफ एक बात अच्छी तरह नोट कर लें, बाबे फाल से जब भी आप फेल अमर बनाएं तो मुजारे में वो जो अलिफ हमने निकाला हुआ था ना, उसको बुला के बनाना है। बाबे फाल में मुजारे में हमने अलिफ निकाल दिया था ना, अनफका यू अनफिकू था असल में, ठीक है ना, अलामत मुजारे के बाद ही होगा ना। तो वो अमर बनाने के लिए बुला के बनाना है, बुला के बनाना है उसे। तो तुनफिकूना से नहीं बनाएंगे हम, तू अनफिकूना से बनाएंगे। ओके जी। तो अब पहले हम उसे बुलाएंगे, वो हमजा आएगा जबर के साथ और ये बन जाएगा जी तू अनफिकूना, तू अनफिकूना। ओके, ये बहुत अहम बात है, इसे याद रखना है आपने। अब अप्लाई करें स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 मजूम करना है। ऊना वाले मजूम होते हैं, नून ड्रॉप हो जाता है, एक अलिफ लग जाता है। स्टेप नंबर 2 अलामत मुजारे हट जाती है। अलामत मुजारे हट गई, पढ़ा जा रहा है, क्या है? अनफिकू। क्या मतलब होगा? खर्च करो, तुम सब खर्च करो। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन कबली अन यअतिया अहदकुमुल मौत। अक्सर आप डॉक्टर साहब की जुबान से ये आयत सुनते हैं इशा की नमाज में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। जो ऐसा करेगा तो वो बड़े ही खसारे में होगा। व अनफिकू, अब देखें बाबे फाल का हमजा असली हमजा है, इसके पीछे आ रहा है वाओ, ठीक है। वाओ मिला के भी पढ़ेंगे तो हमजा की हरकत पढ़ी जाएगी, क्योंकि उसका हमजा असली है, वसली ड्रॉप होता है, ठीक है ना। तो वह अनफिकू, क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब रूट लेटर्स क्या थे? नून फा काफ थे ना। नून फा काफ की जगह हमने फा ऐन लाम रख देना है, बस फा ऐन लाम, ठीक। तो क्या बन गया जी? फेल अमर क्या बनेगा? पहला पहला, क्योंकि पहला वाला लफ्ज रखना है ना हमने, फेल अमर बनाने के लिए हमने पहला लफ्ज रखना है अफ़इल। तो कॉलम में लिख लें अफ़इल। देखे ना, तू अनफिकू था ना, तू अनफिकू से स्टेप नंबर 1 तू अनफिक, ता निकली अनफिक, नून फा काफ की जगह फा ऐन लाम डाला तो अफ़इल। तो अफ़इल का पैटर्न आ गया आपका फेल अम्र का, अफ़इल। तफ़ईल जी। हसन, हसन रूट लेटर्स हैं त्वा, हा और रा। तफ़ील से माजी मुजारे बना दें। अब ये साथ प्रैक्टिस भी हो रही है हमारी, सारी जो हमने किया है उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तहरा युत्ताहिरु। फेल अमर बनाना है, इससे बनाऊं, इससे मुजारे से, सबसे बनाऊं या कोई खास सेकंड पर्सन से? सेकंड पर्सन का जो पहला लफ्ज है ना उससे बनाना है। पहला कौन सा बनेगा? तुताहिरु। स्टेप्स अप्लाई करें।
मजूम करें करें। पेश की जगह जज़म आ गई। स्टेप नंबर 2 अलामत मुजारे हटाए। पहले मेरा तैयार हो गया, पढ़ा जा रहा है। ताहिर, ताहिर के माना तू पाक कर दे। ताहरा यू ताहिरू के माना होते हैं ना पाक करना, तो ताहिर के माना क्या हुए? तू पाक कर दे। अल्लाह के रसूल ने बड़ी खूबसूरत दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह ताहिर तू पाक कर दे कल्बी, कल्बी मेरे दिल को। अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी, ए अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे। किससे? मिनन निफाक, मिनन निफाक, निफाक से। अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक, अल्लाह मेरे दिल को मुनाफिकत से पाक करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में एक बीमारी है। तो पता चला कि जो निफाक है ना, मुनाफिकत, ये दिल की बीमारी है। और बीमारी शारोज कोई शौक से लगवाता है? बीमारी लग जाया करती है, बीमारी लग जाती है, शौक से वो नहीं लगवाता। तलहा बीमारी किस तरह पहचानी जाती है? बीमारी को डॉक्टर कैसे डायग्नोस करते हैं? सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने निफाक की एक हदीस में 3 अलामतें बता दी, एक हदीस में 4 अलामतें बता दी। आपने फरमाया कि अगर 4 में से एक अलामत मौजूद है तो 25% मुनाफिक, अगर 2 हैं तो 50% मुनाफिक, 3 हैं तो 75% मुनाफिक, और अगर 4 हैं तो 100% मुनाफिक। ठीक है, 100% मुनाफिक। अब वो 4 अलामतें क्या हैं वो जरा सुनिएगा। आपने फरमाया इज़ा हद्दसा, हद्दसा कौन सा बाब है? अब लफ्ज़ पहचाने, अब आप आखिरी स्टेज में माशाल्लाह तफील। हद्दसा, इज़ा हद्दसा जब बात करता है, कज़बा झूठ बोलता है, जब बात करता है झूठ बोलता है, ये पहली अलामत है। आपने फरमाया इज़ा तुमिना, ये अभी पैसे वायस है इफ्तियाल का, इसलिए अभी पहचाना नहीं जाएगा। इज़ा तुमिना, जब अमानत उसके पास रखवाई जाती है तो खाना, खयानत करता है। तीसरी अलामत आपने इरशाद फरमाई इज़ा वाअदा, वाअदा सुलासी मुजर्रद, अखलफा, अखलफा, अखलफा इफाल, अखलफा अफअला, अखलफा, जब वादा करता है उसके खिलाफ जाता है, यानी वादा खिलाफी करता है। चौथी अलामत इज़ा खासमा, मुआविया खासमा, फाअला, माशाअल्लाह, खासमा बाबे मुफाला, जब झगड़ा करता है फजरा, फट पड़ता है। 4 अलामतें फिर सुने, इज़ा हद्दसा कज़बा, इज़ा तुमिना खाना, इज़ा वाअदा अखलफा, इज़ा खासमा फजरा। जब बात करता है झूठ बोलता है, जब उसके पास अमानत रखाई जाती है खयानत करता है, जब वादा करता है वादा खिलाफी करता है, जब लड़ाई झगड़ा करता है तो फट पड़ता है, यानी गाली गलौज पर उतर आता है। मुझे बताइए ये जो 4 अलामतें हैं, क्या ये हम में नहीं है? हम में से कौन है जो झूठ नहीं बोलता? हम में से कौन है जो वादा करके उसे 100% पूरा करता है?
हम में से कौन है जिसके पास अमानत रखाई जाती है तो वो खयानत नहीं करता? आप कहेंगे हाँ, हमारे पास अमानत कौन रखवाता है? अमानत को जरा वसी मफहूम में लें। मशवरा भी एक अमानत होता है। आपको कोई अपनी बात बताता है तो वो एक अमानत होती है, ठीक है? आप फौरन ही फोन करके दूसरे को बता देते हैं तो अमानत में खयानत है। और जब आपकी लड़ाई होती है तो मेरा ख्याल आप तो दुआएं देते हैं, क्यों जी? माँ बहन एक नहीं कर देते? तो ये माना है फजरा फट पड़ता है, गाली गलौज पे उतर आता है। लेकिन इन अलामतों के बावजूद कभी हमने अपने आप को मुनाफिक समझने की कोशिश की? कभी नहीं। कुरान मजीद पढ़ते हुए जब भी हम मुनाफिकीन का तस्करा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अच्छा इससे मुराद अब्दुल्ला इब्न उबई है, इससे मुराद फलां मुनाफिक है, इससे मुराद फलां मुनाफिक है, इससे मुराद फलां मुनाफिक है। मा खाफहु इल्ला मुमिनुन, इससे डरता सिर्फ मोमिन है। इससे डर सिर्फ मोमिन को लगा होता है कि मुझे ना लग जाए। वमा अमिनहु इल्ला मुनाफिकुन, और इससे बेखौफ सिर्फ मुनाफिक रहता है। निफाक बीमारी की परेशानी किसको होती है? मोमिन को लगी होती है, मुझे ना लग जाए। मुनाफिक को परेशानी नहीं होती, क्यों? तला उसे क्यों नहीं परेशानी होती? क्यों भाई? मुनाफिक को परेशानी क्यों नहीं होती? देखें, मुनाफिक का ऑपोजिट क्या है? मोमिन है ना। मोमिन के पास होता है ईमान। तो ईमान कहां होता है? जुबान पे सीखा था ना सारा। ईमान का है दिल में। और निफाक बीमारी कहां है की है? दिल की, ठीक है ना। तो मोमिन को फिक्र लगी रहती है यार मेरी वो चोरी ना हो जाए, मेरी दौलत चोरी ना हो जाए। और मुनाफिक के पास ईमान है? मुनाफिक के पास तो ईमान ही नहीं है। और जिसके पास दौलत ही नहीं होगी, चोरी कुछ होगा? वो दरवाजा जाए खुला छोड़ के सोए। लेकिन जिसके पास कुछ है ना, तो वो 6 दफा उठ के देखेगा कुंडी लाती, ताला लग गया, ठीक है ना। 3 दफा चेक करेगा कि हाँ पैसे रखे हैं ना। तो मोमिन को फिक्र लगी रहती है, मुनाफिक को भी फिक्र नहीं। और आपने मशहूर वाकया सुना होगा, क्योंकि मोमिन को परेशानी होती थी कि कहीं मेरे अंदर ये वायरस ना आ जाए। वायरस तो किसी के अंदर भी आ सकता है ना। कोरोना जब हुआ था तो कोरोना ने देखा था कि सिर्फ अंग्रेजों को होना है या मुसलमानों को नहीं होना। बीमारी तो किसी को भी लग सकती है ना। तो मुसलमान भी और बड़े बड़े मुसलमान भी उससे मारे गए, हुआ है ना ऐसा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जा रहे थे तो आप पे कुछ मुनाफिकीन ने हमला कर दिया। उन्होंने मुंह छुपाए हुए थे अपने। हजरत हुजैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुजैफा से खुश हुए और आपने हुजैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके नाम बताया कि हुजैफा मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन थे, ये फलां था, ये फलां था, ये फलां था, और मैं तुम्हें और भी मुनाफिकीन के नाम बताता हूँ। लेकिन साथ फरमा दिया देखो हुजैफा ये मेरा राज है, तुमने बताना नहीं है किसी को, ये मेरा राज है। तो उसके बाद आपको पता ना जैसे बाकी फिर आए होंगे कि क्यों है, तो वो फिर आपने बताया इस तरह हमला था, कौन थे, क्या मसला था। तो आपने फरमाया कि नहीं मुझे अल्लाह के रसूल ने मना किया कि नाम नहीं बताने। लेकिन सबको पता चल गया कि हुजैफा को नाम पता है मुनाफिकीन के, उनके भी पता है और बाकी जो मुनाफिकीन है उनके नाम भी पता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को मस्जिद में पकड़ा और ने कहा कि हुजैफा मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो जो अल्लाह के रसूल ने तुम्हें लिस्ट बताई थी मुनाफिकीन की, मेरा नाम तो नहीं उसमें कहीं, मेरा नाम तो नहीं उसमें कहीं, मुझे सिर्फ इतना बता। अब ये चीज बता रही है ईमान होना।
क्योंकि मोमिन को खतरा लगेगा। फॉलो कर रहे हैं ना। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जिसके बारे में शक होता था ना कि मुनाफिक है, तो आप देख सकते हैं हुज़ैफा अगर वो मर गया शख्स तो उसके जनाजे में शामिल हुए कि नहीं हुए? क्योंकि जो रईसुल मुनाफिकीन था ना अब्दुल्लाह इब्न उबई, रईसुल मुनाफिकीन आप देख लें, यानी मुनाफिकों का सरदार, वो जब मरा है तो उसके बेटे, उनका नाम था अब्दुल्ला, उनका नाम भी अब्दुल्ला था, वो पक्के मोमिन थे। वो अल्लाह के रसूल के पास आए हैं कि अल्लाह के रसूल मेरा बाप जो भी था जैसा भी था अब मर गया है, आप अपनी चादर इनायत फरमाते हैं उसके कफन के लिए। अल्लाह के रसूल ने अपनी चादर अता फरमा दी। तो ऐसे कफन नबी की चादर अब्दुल्ला इब्न उबई के लिए इस्तेमाल की गई। अब नबी के समय उसका जनाजा पढ़ा रहे हैं। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ये जो है ना वो यानी समझ नहीं आई उन्हें कि ये तो पक्का सबको नजर आ रहा है मुनाफिक, और आप सब इसका जनाजा पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि आप सबसे बाहर निकलो, आपने अल्लाह के रसूल से फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जानती नहीं मुनाफिक है? आपने कहा मुझे पता है। फिर चले गए। फिर थोड़ी देर बाद बाहर कहते हैं अल्लाह के रसूल इसने फलां फलां मौके पे ये किया था। आपने कहा मुझे पता है। फिर एक मरतबा आपने जब कहा तो आपने कहा कि उमर मुझे इख्तियार दिया गया है कि इल्लम तस्तगफिर लहुम, ठीक है, अगर तुम इनके लिए माफी मांगो या ना मांगो, लन यगफिर अल्लाहु लहुम, अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा। मुझे इख्तियार दिया है कि मांगो या ना मांगो, तो मैं मांगूंगा, मैं मांगूंगा, लेकिन अल्लाह माफ नहीं करेगा। फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि अब आपने कभी किसी मुनाफिक का जनाजा भी नहीं पढ़ना, आपने किसी मुनाफिक की कब्र पे दुआ भी नहीं करनी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मुनाफिक मरता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे मुसलमानों से कि अपने भाई का जनाजा पढ़ लो, आप नहीं पढ़ते थे, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है जो मुनाफिक हैं जुबान से तो कलमा पढ़े हुए हैं ना, और अगर उन्हें एक्सपोज कर दिया जाए तो फिर जमात में, मुसलमानों की जमात में अजीब सी कैफियत बन जाती है। तो इसलिए दिल के हालात, क्योंकि निफाक का ताल्लुक दिल से है, ईमान का ताल्लुक दिल से है, ये अल्लाह जानता है, ये अल्लाह अपने रसूल को बता दे, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोगों के 3 ग्रोह थे, 3 तरह के लोग थे। एक काफिर थे, एक मोमिन थे, एक मुनाफिक थे। 3 तरह के लोग थे। लेकिन आपके बाद 2 तरह के लोग रह गए, या मोमिन है यानी मुसलमान है, या काफिर है। मुनाफिक खत्म हो गए। अब निशानदेही करने वाला कोई नहीं। इसलिए आप किसी को मुनाफिक कह नहीं सकते। समझ आ गई ना? मुनाफिक कौन कहेगा? या अल्लाह कहेगा या अल्लाह के रसूल कहेगा। आपके पास इख्तियार नहीं है, आपने मुसलमान ही ट्रीट करना है, ठीक है। या तो सीधा जुबान से कोई इनकार करे, नहीं मानता वो काफिर, लेकिन जो जुबान से इकरार कर लेता है उसे आप मुसलमान कंसीडर करेंगे। उसके दिल में ईमान है या नहीं, ये क़यामत के दिन फैसला होगा, अल्लाह ताला करेंगे। और ये जो अलामतें बताई गई हैं ना, ये अलामतें असल में थोड़ा सा गौर करें, आप अपने आप को चेक किया करें अलामतों से। मुझे ये पता हदीस कैसे समझ आई। मैं एक दफ़ा डॉक्टर की गया, तबीयत मेरी सही नहीं थी, तो अंदर पेशेंट्स थे, तो मेरी बारी ज़रा देर से आनी थी, तो मैं बाहर बैठ के, आपको पता है क्लिनिक पे तरह तरह के चार्ट्स लगे होते हैं। एक चार्ट में भी नज़र पड़ी अचानक, उस पर लिखा था अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़ायद है और आप खड़े खड़े थक जाते हैं, अलामत नंबर 1। अलामत नंबर 2, आपकी टांगों में दर्द रहता है।
अलामत नंबर 3। अच्छा, वो मैं अलामतें पढ़ रहा हूं और अपना जायजा ले रहा हूं, वो या तो मेरे च भी है, वो या तो मेरे च भी है, ये भी मेरे में है, ये भी मेरे, यानी 6-7 अलामतें लिखी थी और नीचे लिखा था, तो आपको पक्की ये बीमारी है। मैंने वो अलामतें पढ़ते हुए 1 सेकंड के लिए भी अपने किसी दोस्त का या अपने रिश्तेदार का जायजा नहीं लिया। मुनाफिक के अलामतें जब हम पढ़ते हैं ना हदीस में, तो हम कभी अपना जायजा लेते हैं? हम हमेशा बिल्कुल उदय जी है ना, कभी अपना जायजा लेते नहीं है। सहाबा में ये बहुत बड़ी बात थी। आपने वो हदीस सुनी होगी, बड़ी मशहूर हदीस है कि एक मरतबा हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले हैं अजीब सी कैफियत में, और उनकी जुबान पे लफ्ज थे नाफा का हंजला, नाफा का हंजला, नाफा का हंजला। हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक, हंजला मुनाफिक। हज़रत अबू बकर मिले, हंजला खैरियत क्या हुआ? कहने लगे अल्लाह के रसूल की मजलिस में जब होते हैं तो देखें ईमान का लेवल क्या होता है। घर आते हैं, बीवियों में मसरूफ होते हैं, बच्चों में, कारोबार में, तो ईमान का लेवल वो नहीं रहता। ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? उन्होंने इसे मुनाफिकत समझा। अब वक्त हो कहा हो चलते हैं अल्लाह के रसूल के पास। आपके पास गए और पूछा कि इस तरह मामला है। आपने फरमाया नहीं, ये मुनाफिकत नहीं है, ये तो ईमान जो है ना वो बढ़ता और घटता है। जब तुम मेरी मजलिस में होते हो तो ईमान का लेवल हाई होता है, और आपके साथ भी ऐसा होता है। जब आप ऐसी अच्छी जगह पे बैठे होते हैं, कुरान का दर्स सुन रहे होते हैं, तो ईमान का लेवल कहाँ होता है? और जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलते हैं कुरान अकेडमी के, तो ईमान का लेवल ग्राफ कहाँ आ जाता है? ठीक है ना। तो आपने फरमाया कि ये कैफियत तो गाहे गाहे हासिल होती है, और अगर तुम्हारी ये कैफियत हर लम्हे रहे ना, तो फरिश्ते तुम्हारे से बिस्तरों पर मुसाफिर करें। लेकिन साहबा कंसर्न देखें आप, हमने इस सब को ऑब्जर्व करके कभी अपने आप को मुनाफिक समझा? कभी नहीं। ऐसे ही ना। तो ये वो चीजें हैं, हम कोशिश करते हैं कि कुरान की आयतें, नबी वसल्लम की अहादीस सुने और दूसरों पे फिट करें। ये फलां, ये फलां, ये फलां, ये फलां, ये फलां, ये फलां, कुरान में आपके लिए कुछ भी नहीं। तो अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक, ए अल्लाह पाक कर दे मेरे दिल को निफाक से, मुनाफिकत से। इस दुआ को इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं अगले लेक्चर में। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।